तो 85वीं काय में हमारा विषय चल रहा था निश्चय ने व्यवहार में। तो निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है, विभाव को नहीं। जो स्वयं में स्वयं के निमित्त से सदा रहता है वह स्वभाव है। जैसे जीव के ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है, वो जो गुण है ना, वो उसके स्वभाव में सदा ही रहते हैं। और जो स्वयं में पर के निमित्त से होते हैं वे विभाव है। जैसे जीव में क्रोध आदि कि दूसरे कर्म के उदय के कारण इसके अंदर भाव बदले हैं, तो ये पर के निमित्त से हुआ है, ये विभाव है उसका। ये विभाव चूंकि आत्मा में ही पर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उन्हें कथनचित आत्मा के कहने, कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा से, इन्हें कथनचित आत्मा के कहने के लिए जैसैन आदि आचार्यों ने निश्चय में शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प स्वीकृत किया है। निश्चय में भी उन्होंने डिवीजन कर दी है कि स्वभाव में है कि विभाव में। विभाव में है तो अशुद्ध निश्चय में। परंतु कुंद कुंदाचार्य विभाव को आत्मा का मानना स्वीकृति नहीं करते, वे उसे व्यवहार का विषय मानते। वो तो कहते हैं अगर विभाव में है तो ये व्यवहार है, क्योंकि वो निश्चय को पूरी तरह निश्चय को ही कर रहे हैं, व्यवहार को नहीं कर रहे। और जो व्यवहार दृष्टि से कर रहे हैं वो जो है, तो हाँ, उसको भी बता रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको, कई लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि राग आदि जब कर ही जीव सकता है तो फिर ये कैसे कि उन्होंने कर दिया, कर्म ने कैसे कर दिया। तो ये समझाने के लिए कि ये व्यवहार नहीं, ये अशुद्ध निश्चय, पर मोरलेस बात एक ही है। मतलब वो निश्चय निश्चय जो होता है वो 100% होता है। वो वहां उसमें ये नहीं इतना से कम हो गया, इतना से कम हो गया, ऐसा नहीं है। वो निश्चय का मतलब है कि एक पूरा ही होगा निश्चय में। जहां जहां उसमें कमी है ना, तो उतना उतना व्यवहार समझ लो, उतना व्यवहार समझ लो। तो हाँ, जैसे सोने में होता है 24 कैरेट का एकदम शुद्ध माना जाता है, हाँ, उससे कम का पूरा अशुद्ध। अशुद्ध है। ऐसे हीरे में भी होता है। हीरे में होता है, उसमें कनी आ जाती है, हनी ब्लैक स्पॉट हल्का सा आ गया, छोटा सा आ गया, देखने में आता है, उस पर आंख से देखो ना, उसी साइज का हीरा बहुत सस्ता भी मिल सकता है अगर उसमें ब्लैक स्पॉट्स हो। नहीं, उसकी चमक अगर बिल्कुल, चमक तो दूर दूर से तो देखने में सेम लगेगा, लेकिन वो दूषित होता है, दोष है उसमें, कालापन आ गया, वो बहुत सस्ता हो जाता है, वो सस्ता हो जाता है। इसलिए जब वो कटिंग करते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि जहां जहां वो काली स्पॉट है उसका वो अलग छोटी अभी ना हीरे को बड़ा काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई छोटे भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जहां वो स्पॉट आ जाते हैं काले, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो नहीं वाइड करते तो उसमें आ जाता है निशान, उसको दूषित माना जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि मार्बल है, मार्बल खान में से निकलता है, जो मार्बल में वो पोर्शन जिसकी की मूर्ति बनानी, उस मूर्ति में स्पॉट नहीं आना चाहिए, तो वो बिल्कुल वाइट होगा और महंगा बहुत होगा, क्योंकि उसको तराशने में, उसको करने के अंदर उन्होंने उसको पीस को निकाला ही ऐसा है कि एक भी काली लाइन है। वरना जो घरों में लगाते हैं पत्थर है, जितनी उसमें वो जो कालापन है वो सैंड का है, जितना जितना सैंड के कारण वो आ रहा है उतना ही सस्ता हो जाएगा। जितना उसमें कालापन ज्यादा होगा मार्बल के अंदर, उतना ही वो सस्ता होगा। वह उसे व्यवहार का विषय, मतलब यह है कुंद कुंदाचार्य विभाव को आत्मा का मानना स्वीकृत नहीं करते, वह उसे व्यवहार का विषय मानते। ये हमने काफी डिस्कस कर लिया। अमृत चंद्राचार्य जी ने भी उन्हीं का ही अनुसरण किया। अमृत चंद्राचार्य ने अपनी टीका में उन्होंने जो कुंद कुंदाचार्य है उसी को ही उन्होंने, उसी का अनुसरण किया है। वो जो जैसन आदि आचार्यों ने दिया है शुद्ध शुद्ध निश्चय, उनको उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने जोर सारा जो है वो निश्चय पे ही दिया। अध्यात्म दृष्टि आत्मा में गुणस्थान तथा मार्गना आदि के भेदों का अस्तित्व भी स्वीकृत नहीं करती है। अध्यात्म के अंदर ये गुणस्थान भी, ये क्या, ये मौनिक, ये कर्मों के बेस पे है। मार्गना भी कर्मों की स्थिति के अनुसार है। आदि के भेदों का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते ये आत्मा के लिए। आत्मा के लिए वो तो पूरा ही, मतलब जैसे आत्मा है, हम कहेंगे अभी इतने गुण स्थान पे होगी, ऐसे होगी, तो आदि के भेदों का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। हाँ, उसमें अभी पूरा शुद्ध नहीं हुआ है वो, उसमें कोई विभाव है। हाँ, वह निरपेक्ष आत्म स्वभाव की ओर उसके प्रतिपादिक, ये दो बार आ गया प्रतिपादिक, निश्चय ने को ही भूतार्थ तथा उपादेय मानती है। मतलब उसी को ही मानते हैं जो कि जो निरपेक्ष आत्म स्वभाव को, जो निरपेक्ष आत्म स्वभाव को और उसके प्रतिपादक निश्चय ने को ही भूतार्थ, यानी कि उसी को ही निश्चय में मानती है, भूतार्थ जो है। और जो
व्यवहार होता है उसको हम कहते हैं अभूतार्थ। हाँ, अभूतार्थ और वो हे है, ये भूतार्थ है निश्चय जो है, और उपादेय, उपादेय मानती है। पर सापेक्ष आत्मा के विभाव और उसके प्रतिपादक व्यवहार ने को अभूतार्थ और हे मानती है। दोनों चीजें बता दी कि पर निरपेक्ष हो जाए, पर निरपेक्ष आत्म स्वभाव को, जिस आत्म स्वभाव का किसी के साथ सापेक्षता नहीं है, पर निरपेक्ष है, वो जो है उसका और उसके प्रतिपादक जो भी है, जो भी वो प्रतिपादन करता है, वो जो है निश्चय को भूतार्थ उपादेय माना। और जो पर सापेक्ष के अनुसार, पर सापेक्ष को उसको उसको मानता है, पर सापेक्ष के विभाव में और उसके प्रतिपादक व्यवहार ने को अभूतार्थ और हे मानती है। उस इसकी दृष्टि में एक निश्चय ही मोक्ष मार्ग है, व्यवहार नहीं है। मतलब इस दृष्टि में एक निश्चय ही मोक्ष मार्ग है, व्यवहार नहीं है। पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में आचार्य ने आध्यात्मिक दृष्टि के साथ शास्त्रीय दृष्टि को भी प्रशयनी विशिष्ट स्थान दिया है। इसलिए इन ग्रंथों में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नियमों का भी वर्णन प्राप्त होता है। उन्होंने शास्त्रीय दृष्टि भी बताई है, जैसे कि आध्यात्मिक दृष्टि भी दिया, शास्त्रीय पंचास्तिकाय में और प्रवचन सार के अंदर इन्होंने ये दिया, क्योंकि ये सारे ज्ञान प्रधान है। जो समय सारा है वो दृष्टि प्रधान है कि आपने देखना किधर है, आत्मा पे, आपका लक्ष्य क्या है, आत्मा है। इसमें क्या है कि ये शास्त्रीय दृष्टि है, तो इसमें इन्होंने द्रव्य की तो बात की है दृष्टि के हिसाब से, लेकिन पर्याय भी बताई है, पर्यार्थिक ने से उसकी क्या अवस्थाएं है, हाँ, नेयों का भी वर्णन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के विषयभूत जीव आदि पदार्थों का वर्णन करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि को अंगीकृत किए बिना काम नहीं चल सकता। मतलब सम्यक दर्शन के विषयभूत जीव आदि को वहां तक बताने के लिए आपको उसको दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की स्टार्टिंग जो है वो होती है, वो भी वो वहां से व्यवहार से, वो मिथ्याभ से निकलकर कैसे बढ़ता है, ऊपर जाता है, फिर उसके आगे क्या होता है, उसमें सीधी निश्चय की बात नहीं कर सकते, उसमें सारे ये बिना काम नहीं चलता। इसलिए द्रव्यार्थिक ने से जहां जीव के नित्य यानी कि अपरिणामी स्वभाव का वर्णन किया जाता है, द्रव्यार्थिक ने से क्या है, जहां जीव के नित्य यानी जीव जो है, अगर उसका ये पोर्शन लेंगे ना अपरिणामी कि द्रव्य जो है परिणामी स्वभाव का वर्णन किया जाता है, वहां पर्यार्थिक ने से उसके अनित्य अर्थात परिणामी स्वभाव का भी वर्णन किया जाता है। एक तो नित्यता बता रहे हैं और उत्पाद वे भी बता रहे हैं, उत्पाद भी बता रहे हैं, तो दोनों का वर्णन किया है। एक द्रव्यार्थिक ने हो गया, अगर हम सीधा उस पे नित्य के ऊपर यानी कि आत्मा पे यानी कि द्रव्य पे रखकर बात करते हैं, या उसकी पर्याय उसकी अवस्थाओं पे बात कर रहे हैं, दोनों चीजों को लेके ये कर। पंचास्तिकाय में श्री अमृत चंद्राचार्य जी कृत टीका के अनुसार 173 गाथाएं और श्री जयसेन कृत टीका के अनुसार 181, उन्होंने 8 गाथाएं बढ़ा दी। ये गाथाएं पर यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है ना, ये पंचास्तिकाय में अमृत चंद्राचार्य जी की कृत टीका के अनुसार 173 गाथाएं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, क्योंकि ये प्रदेशों की अपेक्षा बहुप्रदेशी। ये भी अपने को बहुत बार कर लिया, समझ में आता है कि ये 5 है। एक सिर्फ काल को हटा दिया, काल का परिचय नहीं हो रहा लोक में, उसको अलग कर दिया, बाकी 5 को ये बताया गया। ये अब क्योंकि पंचास्तिकाय में ये सारी चीजें जो हम अब तक कर चुके हैं वो ज्यादातर वही आएंगे। लोक के अंदर समस्त द्रव्य परस्पर में प्रविष्ट होकर स्थित है, मतलब एक दूसरे में, यानी कि एक ही प्रदेश पे सारे जो है वो उनकी अवगाना एक ही जगह के ऊपर है। एक ही प्रदेश में 6 द्रव्य आ सकते हैं, 6 द्रव्य हो सकते हैं, हाँ 6 द्रव्य हो सकते हैं, फिर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। सत्ता का स्वरूप बतलाकर द्रव्य का लक्षण करते हुए कहा है कि जो विभिन्न पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। वो जो है, जो पर्याय उसकी बदल रही है वो द्रव्य है। द्रव्य किसमें बदल रही है, वो द्रव्य में बदल रही है। द्रव्य सत्ता से अभिन्न है, अपनी सत्ता से तो वो अभिन्न है बिल्कुल। अतः सत्य ही द्रव्य का लक्षण है, अभिन्न है, नित्य है, तो इसका मतलब उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, तो सत्य द्रव्य का लक्षण है। अथवा जो उत्पाद वे और ध्रुव से सहित है वह द्रव्य है। और ये भी कह दिया कि जो उत्पाद वे और ध्रुवता से के सहित है वो द्रव्य, अथवा जो गुण और पर्याय का आश्रय हो वो द्रव्य। मतलब इसमें सारी द्रव्य की उसने परिभाषा बता दी, सारी परिभाषा दे दी कि जो गुण और पर्यायों का आश्रय हो वो द्रव्य है।
हाँ जी। प्रवचन काल में क्या है कि सत्ता सत्ता बताइए ना। हाँ, सत्ता। तो सत्ता में बताया है कि जो गुण है वही गुणी है ना। गुण और गुणी में कथनचित भेद बताया। हाँ लेकिन सत्ता जो है ना हाँ। वो द्रव्य है। द्रव्य और सत्ता, जो द्रव्य है वही सत्ता। सत्ता इसलिए कि भेद नहीं कर रहे, हाँ, भेद नहीं कर वो हाँ उसमें गुणों के भेद कर रहे हैं हम। मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब एक ही प्रदेश पर हाँ समूह द्रव्य रह रहे हैं, हाँ, क्यों भी है। है ना, हाँ, तो सबकी सत्ता अपनी अलग अलग है। अपनी अलग तो है। हाँ लेकिन वहाँ प्रदेश से दिया है सत्ता, इसलिए है वो है कि प्रदेश एक है। जो नहीं नहीं, द्रव्य का ऐसा प्रदेश है। ऐसा नहीं हो। हाँ हाँ, तो दिया है, मुझे अभी याद आया। नहीं नहीं, प्रदेश में उस सबकी सत्ता अपनी अपनी है। एक प्रदेश है वो गाढ़ है, हाँ ऐसा कुछ दिया है। हाँ, तो उसमें सत्ता तो सबकी द्रव्य की अपनी अपनी है ना। सत्ता लेकिन सबकी अपनी अपनी है। उसी प्रदेश पर बाकी द्रव्य द्रव्य नहीं है। द्रव्य की तो हाँ फिर हाँ रहेंगे। अनंत हो सकते हैं हाँ प्रदेश में। हाँ, वो हो सकते हैं, पर सबकी सत्ता अपनी अपनी है। सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, सब तो वहाँ नित्य है। प्रदेश से सत्ता का लक्षण कैसे माने। प्रदेश से क्या क्या मानने की जरूरत क्या है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है हमें। नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो थोड़ा और सोचेंगे। हाँ हाँ, मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, तभी बात होती है कि इसके कारण कहीं पर दिक्कत आ रही है कि वो सारे द्रव्य वहां रह सकते हैं, उसके ऊपर एक परमाणु भी रह सकता है। थोड़ी हो गई, वो तो फिर सबकी सत्ता हो नहीं गई। नहीं नहीं, सत्ता उसकी प्रदेश की सत्ता की बात नहीं कर रहे। हाँ, उसकी अपनी सत्ता, उसकी अपनी सत्ता, द्रव्य की उसकी सत्ता। प्रदेश से दिया है। ना ना, अपनी सत्ता होगी, प्रदेश है नहीं, प्रदेश। प्रदेश की सत्ता तो ठीक है, वो प्रदेश प्रदेश रहेगा, उसको उनकी सत्ता के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। अब प्रदेश की सत्ता अलग है, ठीक है, मान लो आपकी वो वहां जहाँ पर है असंख्यात है, उसकी सत्ता है। हाँ, और देखिए हाँ हाँ, उसमें मतलब उसमें कहाँ कहाँ टकरे हैं। सत्ता का स्वरूप बतलाकर द्रव्य का लक्षण करते हुए कहा कि जो विभिन्न पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सत्ता से अभिन्न है, अतः सत्य द्रव्य का लक्षण है। अथवा वही आया ना। हाँ, द्रव्य सत्ता से अभिन्न है। हाँ, प्रदेश भी आया। पता नहीं क्यों आया, मैं तो मुझे तो कोई डाउट, मुझे उसमें क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्रव्य सत्ता से अभिन्न है, अतः सत्य ही द्रव्य का लक्षण है। अथवा जो उत्पाद वे और ध्रुव से सहित है, ध्रुव सहित है, हो वो द्रव्य है। अथवा जो गुण और पर्यायों का आश्रय हो वो द्रव्य है। जहां पर जिसमें गुण और पर्याय होते हैं वो द्रव्य है। ये हमने द्रव्य गुण पर्याय बहुत कर लिया, बहुत बार कर लिया। महेश्वरी जी, एक हाँ जी। चीज समझा दीजिए। क्या। अगर एक परमाणु हो तो उसमें भी पर्याय हो सकती है। पर्याय तो है, पर एक एक परमाणु के अंदर तो कोई पर्याय नहीं होगी। नहीं होगी ना जी। तो एक परमाणु में नहीं होगी, वो स्वभाव में अपने। तो फिर वो मतलब द्रव कैसे हो गया। कहानी हो रही है उसमें। नहीं नहीं, जुड़ते जुड़ते हो परमाणु गया में ना। हो रही है। हाँ, लेकिन उसकी पर्याय कैसे होगी, वो पर्याय थोड़ी है। तो उत्पाद में द्रव्य तो उसमें उत्पादक चल द्रव्य रहा तो होना है, चल रहा है। हाँ, तो उसकी पर्याय अवस्था भी बदल थोड़ी रही है, वो उतनी घट रहा है उतना ही बढ़ रहा है, वही का वही है। बदल नहीं रही, पर्याय बहुत है। तो बदल गई है उसकी। ऐसे सिद्धों की पर्याय नहीं बदल रही, लेकिन है। नहीं, सिद्धों की तो क्या कि उसकी तो बदलाव हो रहा है, प्रति समय अपडेट हो रहे हैं, हाँ, प्रति ये समय भी आ रहा है। ये भी हो रहा है। ये एक समय के अंदर जो घट रहा बढ़ रहा है, सिर्फ उसमें भाव में, उसकी अवस्था नहीं बदल रही है, उसकी पर्याय नहीं बदल रही है, भाव। हाँ, हाँ, उसकी पर्याय नहीं बदल रही है। आंतरिक हाँ, अंदर हो रहा है, अब हम तो वो अवस्था को देख रहे हैं ना। अब अवस्था नहीं बदल अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। उनकी जवान में अवस्था हाँ, नहीं है। भारी अवस्था नहीं बदल रही है, उसमें चल रहा है, हाँ, पर उसमें जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, उतना बढ़ रहा घट रहा है। ये किसी और कारण से घटना बढ़ना का है, उसमें कुछ घट बढ़ रहा नहीं रहा है। हाँ, हाँ, घट बढ़ रहा नहीं है। छठगुण द्रव्य, छठगुण बढ़ रहा है, छठगुण हानि, सबके पैरेलल वो हो रहा है। ये तो उस भाव कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, वो आ रहे हैं, उसमें से भाव हो रहे हैं। अगर उसकी हम पर्याय बदल देंगे तो इसका मतलब वो पर्याय बदल दिया तो स्वभाव से विभाव में जा रहा है। नहीं नहीं, स्वभाव की पर्याय अब एक बदली गई, एक दूसरी स्वभाव की पर्याय आ गई। हाँ, हाँ, बस हाँ, पर्याय तो वो बदल एक ही गई है। बदल रही है। हाँ, उसके अंदर ना, उसके में बदलाव कुछ नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन पर्याय बदल रही है। पर्याय नहीं बदल रही, उसमें भाव का परिवर्तन सिर्फ हो रहा है, भाव भाव परिवर्तन हो रहा है, पर्याय नहीं बदल रही है। अगर पर्याय नहीं तो द्रव्य नहीं है। परमाणु स्वभाव में है। हाँ, तो स्वभाव में तो सिद्ध भी स्वभाव में है, धर्मास्ती का भी स्वभाव में, उसमें पर्याय बदल रही है।
उसमें पर्याय जो बदल रही है वो उसके द्रव्य उसके गुणों के हिसाब से, हाँ। उसमें क्या है कि उसमें अगुरु लघुत्व है हाँ। और उसमें कर रहा है। हाँ, तो इसमें उसमें भी है, इसमें ये जो है ना, ये परमाणु में भी है। परमाणु में है उसका जो है, और उसकी क्या कौन सी पर्याय मानो? पर्याय तो हर समय जो अवस्था आ रही है, हर समय की अवस्था सेम है चाहे, लेकिन दोनों है ना, पर्याय तो है। पर उसमें कोई बदलाव हो रहा है क्या? बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव तो सिद्धों में भी नहीं हो रहा। तो आज बच्चे दोनों में क्या है ना महाराज जी? सिद्धों में तो बदलाव हो रहा है ना, प्रति समय उनका केवल ज्ञान अपडेट हो रहा है, हो रहा ज्ञान हो रहा है तो केवल ज्ञान ही ना, केवल ज्ञान है, तो लेकिन ऐसी प्रति समय हो रहा है। स्वभाव ही है अपना। चलो इसको डिटेल में नहीं, देखेंगे, ऐसा नहीं, ये तो बाहर है। पर्याय तो हाँ, ये ये इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हो। हाँ हाँ, ये इतना नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, इसे कुछ और, हाँ, मतलब इसको सिर्फ हमने देख लिया कि उसमें कुछ हो रहा है, तो उसमें उसका प्रयांतर हो गया। पर्याय अंतर नहीं हो रहा हाँ, उसका, प्रयांतर नहीं हो रहा। पर्याय अंतर नहीं हो रहा, उसी पर्याय में हाँ, उसके भाव बदल रहे वहां बदले, अगर तो सिर्फ होता ना कि बढ़ता बढ़ता या घटता घटता, ये जितना उसको बढ़ रहा है उतना ही साथ साथ घट रहा है, उसी रेशो में घट रहा है। हैं। हाँ, वृद्धि आनी है, इतनी आसान नहीं है। बस अब तो बहुत ज्यादा मरेश्वर जी, हाँ जी, वो चीज क्लियर नहीं हुई, मतलब क्या कि चीज बोल रहे अगर एक परमाणु का तो एक ही प्रदेश हुआ ना जी। हो? हाँ, एक ही हुआ। हाँ, तो उसकी फिर पर्याय बदल नहीं रही, तो वो द्रव कैसे हो गया? हाँ, हाँ, परमाणु की पर्याय जो है, देखिए उसमें जो है वर्ण गंध रस स्पर्श, हाँ, परमाणु के अंदर देखिए, इसको सोच के देंगे, इसको ऐसे रैंडम जवाब नहीं देंगे, आपको बता जी। जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ, मतलब ये एक सोच और चीज चिंतन भी है। चिंतन का विषय है, उसको मैं हाँ ऐसे जी, रैंडम दे दूं उसमें कहीं, हाँ हाँ, तो हाँ, मतलब चिंतन का एक और विषय, चीज भी है। कई कई एंगल देखने पड़ेंगे उसमें। जी मतलब सिर्फ एक बेसिकली नजर आ रहा है कि वो कोई द्रव्य है, कुछ है, उसमें पर्याय होगी होगी, ये मैं देख के मतलब दूं। हाँ एक और चीज भी है जी। हाँ मैं समझ नहीं आई ये चीज कि सिद्धों में पर्याय क्यों बदलती है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, केवल ज्ञान तो ऐसी चीज है जो भूत और भविष्य सबको जानता है, तो हाँ, उसमें फिर चेंजेस क्यों आएंगे? चेंज तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो जो जानना हो रहा है ना, वो अपडेट हो रहा है, क्योंकि प्रति समय बदलाव हो रहा है, हिसाब से काल में हो रहा है ना। नीचे काल में नीचे परिवर्तन हो रहा है। जिस चीज जिसको वो केवल ज्ञान में देख रहे हैं, वो केवल ज्ञान के अंदर कोई कहाँ चला गया, कोई यहाँ आ गया, वो सारा चेंज हो रहा है। जैसे तो जैसे मतलब स्थितियां बदल वो रही तो है, उनको पता ही है, ऐसे पहले ही पता है मतलब कि भविष्य में क्या होना है और पीछे क्या हो गया है, तो वो तो हाँ, उनको तो पता ही है, फिर क्यों उसका चेंज होगा? मतलब जो भविष्य में था वो वर्तमान होकर भूत में चला गया, वो ये तो हो ही रहा है ना। उनके लिए तो अच्छा सब कुछ ठीक है जी, है। ठीक है जी, क्लियर जी, क्लियर। नहीं है, उनको सारा एट ए टाइम दिखता है, पर ये भी बताते हैं कि 12 परिवर्तन तो साल काल पहले की में हो 12 रहे हैं साल ना। हाँ, बाद। वो मतलब प्रेजेंट पास्ट हो गया, हाँ, यही कह प्रेजेंट रहे हैं पास्ट ना? वर्तमान जो फ्यूचर हो है जाता है वर्तमान ना, समय से नहीं है, वर्तमान तो दिखने में है। बेशक दे नो इट, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको 10 किलोमीटर आगे के 2 किलोमीटर का समझ में आया, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते समय लगेगा ना। हाँ, ठीक। मतलब जो चीजें बदल रही हैं, अगर सारा भी दिख रहा हो तब भी हम्म। ये होगा कि ये जो है इतने वर्ष बाद जलेगी, 12 वर्ष बाद। और हाँ, उसके अगर 2 साल बाद उनसे पूछा जाता, तो वो ये कहते हैं कि ये 10 साल बाद जलेगी। 10 साल बाद, ठीक है मतलब। 10 बार, अब वो अपडेट हो गए ना, जी जी जी। अब उनका डिस्टेंस वहां से जो है वो कम हो गया। हाँ जी। मतलब कई कई पॉइंट ऐसे होते हैं, उसको रैंडम जवाब देके ना हमारी कई मान्यताएं गलत हो जाती हैं, बाकी हम चेक कर लेंगे, हो सकता है जी उतनी। मतलब हाँ, एकदम इतना ऐसा नहीं है। लोक के अंदर समस्त द्रव परस्पर में प्रविष्ट होकर स्थित है, और फिर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। सत्ता का स्वरूप बतलाकर द्रव्य का लक्षण करते हुए कहा है कि जो विभिन्न पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सत्ता से अभिन्न है, अतः सत्ता ही द्रव्य का लक्षण है, अथवा जो उत्पाद वे और ध्रुव से सहित हो वह द्रव्य है, और जो गुण और पर्यायों का आश्रय हो वो द्रव्य है। द्रव्य यद्यपि गुण और पर्याय का अभिन्न अखंड पिंड है, तथापि उनका अस्तित्व बतलाने के लिए उनका भेद भी स्वीकृत किया जाता है। द्रव्य की परिभाषा में गुणों के समूह को द्रव्य कहा है। उसमें गुणों का द्रव्य के साथ नित्य तदात्म संबंध होता है, और गुणों के समूह में गुणों का अन्य गुणों के साथ अविनाभावी संबंध होता है। ये सारा बिल्कुल, ये सारा क्लियर है।
द्रव्य का ना उत्पाद होता है ना विनाश होता है, वह सदा अस्तित्व रूप रहता है। उसकी पर्यायी उत्पाद व्यय तथा ध्रुव रूप परिणमन करती है। द्रव्य ना पर्याय से रहित होता है, हाँ, द्रव्य ना पर्याय से रहित होता है, ना पर्याय द्रव्य से रहित होता है। ठीक है, ये भी एक एंगल है। मैं उसको जिस एंगल से सोच रहा हूँ ना, नहीं वो अलग आंसर। मैं अलग से वो वो अलग है। जो हमने व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय जो की है, हाँ, उससे सोच रहा हूँ। देखिए, आप इंडिविजुअल थिंकिंग कर रहे हो, मैं इस सब्जेक्ट में घुसा हुआ हूँ। ये मुझे कई बार प्रश्न करते हैं, मैंने कहा इसका जवाब बाद में दूंगा, क्योंकि क्या कि वो सोच उसी पे है। अब ये बात है कि द्रव्य ने पर्याय ये है, फिर भी इसको हम देख लेंगे, इससे क्लियर होता है, इससे कि द्रव्य ना पर्याय से रहित होता है और ना पर्याय द्रव्य, क्योंकि द्रव्य तो वह ही है, हाँ द्रव्य तो वह ही है। परमाणु हाँ, तो द्रव्य अब नहीं, ये इसमें हम जो अर्थ और व्यंजन वाली बात वो देख लेंगे कैसे, उससे निकलेगा। हाँ, उससे निकलेगा। द्रव्य ना पर्याय से रहित होता है, ना पर्याय द्रव्य से रहित होता है। तो अभी तक आप ये मान के चलो कि इसमें पर्याय है, ये मान लो। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे आप। द्रव्य के बिना ना गुण ठहर सकते हैं, ना गुणों के बिना द्रव्य ठहर सकते हैं। अतः द्रव्य और गुणों के बीच अव्यतिरेक भाव होता है। व्यतिरेक, अव्यतिरेक है, व्यतिरेक कहते हैं अलग अलग होना, इसका मतलब है कि अव्यतिरेक, उसका मतलब इकट्ठे सब है। द्रव्य और गुणों के बीच अव्यतिरेक भाव होता है, दोनों एक ही होता, मतलब गुण भी वही है, गुण वही है। ये तो भेद विवक्षा से, द्रव्य जो है वो हमारा गुणी है और गुण है। गुण गुणी को, अगर दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज, लेकिन भेद विवक्षा जब करते हैं, गुण बताने होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये गुण जो है द्रव्य में है। और फिर जब द्रव्य को कहते हैं तो हम कहते हैं गुणों का समूह है, गुणों का समूह है। तो द्रव्य और गुणों के बीच अव्यतिरेक भाव होता है, अथवा दोनों अभिन्न रहते हैं। व्यक्ति लिखा है क्या? व्यक्ति होता है, व्यक्ति नहीं। हाँ, हो गया, लिखना व्यतिरेक होता है ना, जी, व्यक्ति है। व्यतिरेक के भाव होते हैं। निश्चय से द्रव्य निम्नलिखित सप्त भंग रूप होता है, जैसे अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अव्यक्त, अस्ति व्यक्त, नास्ति व्यक्त और अस्ति नास्ति व्यक्त। मतलब तीन चीजें हैं, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, तीन है। ये बीच का सेंटर जो है ना अव्यक्त, जिसको कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, अवक्तव्य। अव्यक्तव्य, जिसका व्यक्तव्य बोलकर हम बताया नहीं जा सकता, अव्यक्तव्य। अव्यक्तव्य जो है नहीं दिया जा सकता, एक अस्ति या नास्ति है। फिर इसके बाद में अस्थि, अस्थि को लगाकर फिर अव्यक्त, ये सारों में आ गया। बाकी जो तीन है ना, इसके अंदर अस्थि लगा दिया, अस्थि के साथ अव्यक्त लगा दिया, नास्ति के साथ लगा दिया और अस्थि नास्ति के साथ लगा दिया। अस्थि तो सब में है। हाँ, तीनों के साथ अस्थि, तो अस्थि का मतलब ये होता है सापेक्षता बताने के लिए, किस अपेक्षा से, अपेक्षा से कहने के लिए। तो कथनचित कहेंगे। अब कथनचित शब्द आ सकता था, इसकी बजाय उन्होंने इसके साथ स्यात लगा दिया, स्यात अस्थि। ये नीचे आता है, फिर नीचे जब आता है तो अस्थि, अस्थि है, नास्ति है, अस्थि उभय रूप, अस्थि नास्ति दोनों रूप, और अव्यक्तव्य जो है जिसका कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तीन वो तो हो गए, अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति। अस्थि नास्ति, और ये अव्यक्तव्य ये आ गया जिसको बताया नहीं जा सकता। अब जो है अस्थि, अस्थि लगाकर इनके साथ यही रिपीट हो जाएंगे, क्यों, अस्थि अव्यक्त ये आ गया, फिर नास्ति अव्यक्त आ गया, फिर अस्थि नास्ति आ गया। मतलब याद करने के लिए तीन इधर है, अस्थि नास्ति और ये करके, और फिर इसको जो है अव्यक्त को एक्सप्लेन कर दिया, कर दिया। इन प्रत्येक भंगों के साथ विशिष्ट विवक्षा को दिखाने वाला कथनचित अर्थ का द्योतक स्यात् शब्द लगाया जाता है। मतलब इसको स्यात् मतलब सापेक्षता बताने के लिए वो लगा दिया जाता है। और ये जब नए करेंगे ना तो उसमें ये आ जाएगा, इसको जब बात करते हैं स्याद शब्द लगाया जाता है। स्याद अस्थि किस प्रकार है, मतलब स्याद अस्थि का मतलब क्या है, किस प्रकार है, किसी प्रकार है। किसी प्रकार है, मतलब किसी प्रकार है, मतलब उसकी अस्थि है, सत्ता है, हाँ, किसी प्रकार से है, उसकी अस्थि कहते हैं ना, इसका अस्तित्व है, इसका ये मतलब है, उसकी सत्ता है। नास्ति का मतलब किसी प्रकार नहीं है, किसी प्रकार नहीं है, यानी स्याद नस्ती है। स्याद ये हो गया स्याद उद उभय, तो इसको जोड़ दिया इकट्ठा, स्यादु कर दिया, ये ऊ इसके साथ जोड़ दिया संधि करके। तो किसी प्रकार अस्थि नास्ति दोनों रूप है, क्योंकि ये अपेक्षा से ना, अपेक्षा से किसी प्रकार ही लगे, कि अपेक्षा से कह दो या किसी प्रकार से,
या इस अपेक्षा से, सापेक्ष से, कथनचित, यहाँ ये इसको शब्द को समझाने के लिए इसमें किसी प्रकार है, मतलब ये हमेशा नहीं है, किसी किसी दृष्टि से वो है, किसी दृष्टि से नहीं है, किसी दृष्टि से नहीं, ऐसा। जैसे कहेंगे यह पुस्तक है, हाँ, तो इसका यहाँ- मतलब यह है, ये असली में पुस्तक है, पर ये कॉपी नहीं है, ये कॉपी कॉपी नहीं, ये कॉपी नहीं है, तो उस दृष्टि से हो गया। या हम ये कहेंगे ये कॉपी नहीं है, पुस्तक है। जब मान लिया उसको का कॉपी ढूंढो, वो पुस्तक उठा रहा है, अरे भाई ये कॉपी नहीं है, हाँ, ये तब हम ये बोलेंगे कॉपी नहीं है। और इसको उसको बताने के लिए ना, मतलब कई बार होता है कि उसको विपरीत बताया जाता है, जब करने के लिए उसको और क्लैरिटी के लिए, कि मतलब ये पुस्तक है। हाँ, हाँ, वो जब कहते हैं ना हाथ की 5 उंगलियां, 5 उंगलियां कहते हैं, पर उंगलियां तो 4 है, एक तो अंगूठा है, तो उसको ये कि उसने मुझे उंगली दिखाई या उसने मुझे अंगूठा दिखाया, दोनों मीनिंग अलग हो गए। अंगूठा दिखाया का मतलब उंगलियां नहीं दिखाई, ये इसका मतलब है कि उस किसी चीज को इस एंगल से देख रहा है और इधर से देख रहा है, मतलब जो यहाँ है वो उसको अगर वहां से कह रहा है वो वहां नहीं है, तो उसको कैसे बताएगा, ऐसे ही बताएगा ना कि वहां नहीं है, यहाँ है। तो यहाँ का जो है उसका है क्या हो गया, उसकी 80 यहाँ पर है, वहां उसकी नास्ती है, वहां उसकी नास्ती। तो स्याद नास्ती का मतलब किसी किसी प्रकार नहीं है, और स्यादु में किसी प्रकार अस्ति नास्ति दोनों रूप है, दोनों रूप से है वो, अस्ति भी है नास्ति भी है। और स्याद व्यक्तिम का यह है किसी प्रकार अव्यक्तव्य है, मतलब उसको बताया नहीं जा सकता, अव्यक्त। और स्याद अस्ति अव्यक्तम क्या, किसी प्रकार अस्थि रूप होकर अव्यक्त बताया नहीं जा सकता किसी प्रकार। स्याद नास्ति का मतलब है कि किसी प्रकार नास्ति रूप होकर अव्यक्तव्य है। और स्याद स्याद अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य किसी प्रकार अस्ति नास्ति दोनों रूप से अव्यक्तव्य है, ये बताया नहीं जा सकता। इसके फिर बाद में लेंगे डिटेल में, इसमें सब अपने सब्जेक्ट से हट जाएंगे। ये आप याद करो कि ये 7 भंग है, ये कथन की अपेक्षा है, कहने के ढंग है, किस आकार से हम कहते हैं। और ये जो अपनी लॉजिक फॉर्म होती है ना, लॉजिक वो इसी से ही आती है कहने की। किसी चीज के जवाब में हाँ, कहते तर्क हैं कि 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये सप्तभंगी कहा जाता है, सप्तभंगी कहा जाता है। और इसी से ये भंग से पूरी क्लैरिटी हो जाती तो इसको बड़े बड़े अच्छे फील्ड में इसको काम है। किया इसको यूज किया जा रहा है सप्तभंगी को। पहले तो ये कह रहे थे क्या है नहीं है, ये क्या है भगवान की वाणी। अब लोगों को समझ आ रही है, ये बताने का है कि मतलब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन किसी चीज को बताना हो कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं है। हाँ, हाँ, ये मतलब ये होता है कि अब कई बार होता है ना, उसमें जब अमाउंट लिखते हैं ना, तो ये उससे कम है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, ये भी लिखा जाता था जब कोर्ट के कई कागज होते थे ना। हाँ, तो उसमें उसमें लिखा जाता, उसमें लिखा जाता, मतलब एक चीज को बिल्कुल क्लैरिटी कर दी जाती थी। ये 7 भंग विवक्षा से ही सिद्ध होते हैं। इसके लिए 14वीं गाथा है कि सब पदार्थों का नाश नहीं होता और ना असत्य का उत्पाद ही होता है। ये जो है ना, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये ना इसके साथ ये 14वीं गाथा आती है। अर्थात द्रव्य स्वतुष्ट की अपेक्षा अस्थि रूप है, ये हम मानेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसके उसका जो है स्वतुष्ट की अपेक्षा अस्थि रूप है, परतुष्ट की अपेक्षा नास्ति रूप है, नास्ति रूप है। क्रमशः स्वतुष्ट और परतुष्ट की अपेक्षा उभय अर्थात अस्थि नास्ति रूप है। अगर आप क्रमशः दोनों तरफ से लेंगे तो अब दोनों आ गई इस एग्जाम्पल में, कि द्रव्य से देखते हो तो अस्थि रूप है, मतलब है द्रव्य के अपने हिसाब से, पर चतुष्ट की अपेक्षा से तो नास्ति रूप है, उसके हिसाब से नास्ति। और श्वेत चतुष्ट और पर चतुष्ट की अपेक्षा से उभय यानी कि अर्थात अस्थि नास्ति रूप है। एक साथ श्वेत चतुष्ट और पर चतुष्ट की अपेक्षा से अव्यक्तव्य है। मतलब है हर द्रव्य का अपना 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 है, दूसरे द्रव्य का अपना है, दोनों की अपेक्षा से ये अव्यक्तव्य है, हम बताया नहीं जा सकता। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अस्थि और व्यक्तव्य के संयोग की अपेक्षा अस्थि अव्यक्तव्य है, नास्ति और अव्यक्तव्य के संयोग से अपेक्षा से नास्ति अव्यक्तव्य है, और अस्थि नास्ति तथा अव्यक्तव्य के संयोग से
अपेक्षा से अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य है। ये इसके मतलब है सात तरह से किसी कथन को कहने की तरीके हैं, सप्तभंगी कहते हैं इसको। आप ये भी कह सकते हो कि ये है और वो नहीं है, यहाँ पर मतलब हर ढंग से आप कह सकते हो, ये है भी और नहीं भी है, ऐसा भी कह सकते हो। तो अब इसके बाद में ना ये हमारा ही हो गया। अब आता है सत्य पदार्थों का नाश नहीं होता, ना असत्य का उत्पाद ही होता है। पदार्थ गुण और पर्यायों में ही उत्पाद तथा व्यय करते हैं। ये जो है ना कि सत्य पदार्थों का नाश नहीं होता और ना असत्य का उत्पाद होता है, और पदार्थ गुण और पर्यायों में ही उत्पाद तथा व्यय करते हैं। पदार्थ जो है ना गुण और पर्यायों में ही उत्पाद व्यय होता है, लेकिन एक्चुअली सत्य पदार्थ जो है ना उसका कोई नाश नहीं होता, नहीं, वो उसमें रहता है, ना उसका उत्पाद होता है। अब यहाँ पर ये आता है असत्य का जन्म और सत्य का विनाश नहीं होता। इस सनातन सिद्धांत को स्वीकृत करते हुए कहा गया है कि भाव सत्य रूप पदार्थ का ना नाश होता है ना उत्पाद होता है, कि भाव सत्य रूप पदार्थ का ना नाश होता है ना उत्पाद होता है, किंतु पर्यायों में ये होते हैं। हाँ, भाव सत्य रूप पदार्थ का ना नाश होता है ना उत्पाद होता है, किंतु पर्यायों में ही ये होते हैं। पर्याय में उत्पाद भी हो रहा है। हाँ, पर्याय में हो रहा है सिर्फ उत्पाद। अर्थात पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ये एकांत भी कुंदाचार्य जी को स्वीकार्य नहीं है। सत्य का विनाश नहीं होता और असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। वो तो इस चीज को लेकर सत्य का विनाश नहीं होती। वे कहते हैं कि मनुष्य मरकर देव हो गया, यह सदरूप जो है ना ये मनुष्य पर्याय का नाश हुआ और असत्य रूप से देव पर्याय का उत्पाद हुआ। जो वर्तमान में था उनको उन्होंने सत्य माना, ये अभी मनुष्य की पर्याय में है और इसलिए मरकर देव बनना है, पर देव बना तो नहीं है ना, तो वो असत्य रूप देव पर्याय हुआ। मनुष्य पर्याय में मनुष्य सत्य रूप ही है और देव पर्याय असत्य रूप ही है, क्योंकि ये काल के दो देव बना कहाँ है? भाव रूप से उसको ना वो कहते हैं ना कि देव जैसे देव का मान लिया, देव गति का बंद कर लिया, देव कर लिया, तो अभी देव बना तो नहीं है ना। अगर वो बात आप कर रहे हो तो वो असत्य रूप ही है। हाँ, रूप द्रव्य हुआ। मनुष्य पर्याय में मनुष्य सत्य रूप ही है और देव पर्याय असत्य रूप ही है, क्योंकि एक काल में दो पर्यायों का सद्भाव नहीं हो सकता। इस तरह जब पर्यार्थिक नहीं की उपेक्षा कथन होता है तब सत्य का विनाश और सत्य की उत्पत्ति होती है। जब पर्याय की बात करोगे तब वो बात करोगे, तब है। जब आप जीव की बात कर रहे हो तो उसको उसके हिसाब से नहीं करोगे। सत्य का विनाश और असत्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये द्रव्यार्थिक नहीं की उपेक्षा कथन है। संसारी जीव के साथ ज्ञानावरणी कर्म आदि अनादि काल से बद्ध है, उनका अभाव करने पर ही सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। यह संसारी पर्याय में सिद्ध पर्याय का सद्भाव नहीं है, क्योंकि दोनों में सैन अवस्थान नहीं है। दोनों एक ही टाइम नहीं हो सकते, दोनों नाम का इसका विरोध है। अतः संसारी पर्याय का नाश होने पर ही सत्य रूप सिद्ध पर्याय का उत्पन्न होती है। वो ये जो संसारी पर्याय जब खत्म होगी, सारे कर्म जब उसके कट जाएंगे, सब हट जाएंगे, तब वो सिद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, तब सिद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। इस तरह पर्याय दृष्टि से सत्य का विनाश और असत्य का उत्पाद होता है, परंतु द्रव्य दृष्टि से जो जीव संसारी पर्याय में था वही सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। अतः क्या नष्ट हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इधर का खत्म हुआ उधर का मिल गया। हाँ, उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ उसकी पर्याय में। मतलब द्रव्य दृष्टि से जीव संसारी पर्याय में वही सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। अतः वह नष्ट हुआ और क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर द्रव्य की दृष्टि पे, अगर द्रव्य एक सिर्फ द्रव्य के ऊपर ही देख रहे हो, उसी कोई परमाणु को देख रहे हो, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसका नाश हुआ और क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी नहीं। जीव आदि 6 पदार्थ भाव है, चेतना और है? मतलब उसमें द्रव्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। एक बार और रिपीट करते कर। कहां से? सत्य का विनाशी। ये सत्य का विनाश वाला। सत्य का विनाश और असत्य की उत्पत्ति नहीं होती,
ये द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा कथन है। ठीक है, द्रव्य दृष्टि से। हाँ, द्रव्यार्थिक है, द्रव्य की बात कर रहे हैं ना। द्रव्य से तो जो द्रव्य है वो सत्य है। यहाँ पर हम द्रव्य भी लिख सकते थे, द्रव्य का विनाश और इसका उसकी उत्पत्ति नहीं होती असत्य की। द्रव्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, परिणमन नहीं होता, तो सत्य का विनाश और क्यों द्रव्य सत्य है ना। द्रव्य द्रव्य सत्य का विनाश और सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, यह द्रव्यार्थिक न्याय की उपेक्षा कथन है। संसारी जीव के साथ ज्ञानावरण आदि कर्म अनादि काल से बद्ध हैं, उनका अभाव करने पर सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। यह भी ठीक है। यहां संसारी पर्याय में सिद्ध पर्याय का सद्भाव नहीं है, क्योंकि दोनों में सहानवास्थान नाम का विरोध है। नाम का विरोध है। सहानवास्थान का मतलब है कि कि एक ही जगह एक ही टाइम दोनों दोनों। अतः संसारी पर्याय का नाश होने पर ही असत्य रूप सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। अभी सिद्ध पर्याय के साथ असत्य लगा रहा हुआ है इसने। जब तक वो जीव ने अपने कर्म त्यागे नहीं, छोड़े नहीं है, तो वो असत्य रूप सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। हाँ, उसके लिए असत्य है। इस तरह पर्याय दृष्टि से सत्य का विनाश और असत्य का उत्पाद होता है, परंतु द्रव्य दृष्टि से जीव संसारी पर्याय में था, वही सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। अतः क्या नष्ट हुआ और क्या उत्पन्न हुआ, कुछ भी नहीं। अरे केवली को ले लो ना। अब केवली जो है वो उसके लिए जो आप पर्याय, उस पर्याय सत्य पर्याय है, लेकिन सिद्ध पर्याय अभी असत्य है, लेकिन होना उन्होंने है ही है। जीव आदि 6 द्रव्य भाव हैं, चेतना और उपयोग जीव के गुण हैं। देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच ये जीव की अनेक पर्याय हैं। जीव आदि 6 पदार्थ भाव है। हाँ, पदार्थ भाव है ना, जीव के आदि। क्या ये पदार्थ भाव कह देते हैं ना, ये इसको तत्व भी कह देते हैं जिसको। आदि यहाँ दिगंबर मान्यता में कई जगह पदार्थ लिया है, इसको पदार्थ लिया है। जैसे 9 तत्व 7 तत्व कहते हैं, 9 पदार्थ कह देते हैं। जीव आदि 6 पदार्थ भाव हैं, चेतना और उपयोग जीव के गुण हैं। देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच ये जीव की अनेक पर्याय हैं, ये इसकी पर्याय होंगी। मनुष्य पर्याय से नष्ट हुआ जीव देव अथवा अन्य पर्याय रूप हो जाता अवश्य है। मतलब एक किसी पर्याय में तो जाएगा ना। मनुष्य पर्याय से नष्ट हुआ जीव देव अथवा अन्य पर्याय रूप हो जाता है अवश्य है, परंतु जीवत्व भाव का सद्भाव दोनों ही पर्यायों में रहता है। और जीवत्व तो ये तो उसका क्या है कि ये तो परिणामिक भाव है, परिणामिक भाव है। तो जीवत्व भाव का सद्भाव दोनों ही पर्यायों में रहता है। पूर्व जीव का ना तो नाशी होता है और ना अन्य जीव का उत्पादी होता है। वही जीव उपजता है जो कि मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि कई जगह लोगों ने कहा कि वो जीव तो खत्म हो गया, जो पैदा हो रहा है वो नवीन है, नया है। ये जिन चीज, हाँ, उसी के लिए है कि वही जीव उपजता है, वो तो उसका उत्पाद होता है। वही जीव उपजता है जो कि मरण को प्राप्त हुआ है। स्वभाव से जीव ना नष्ट होता है ना उपजता ही है। देव उत्पन्न हुआ और मनुष्य नष्ट हुआ, यह पर्याय ही तो उत्पन्न हुआ और पर्याय ही नष्ट हुई है, पर्याय नष्ट हुई। इस प्रकार सत्य रूप जीव का ना नाश होता है ना असत्य रूप जीव का उत्पाद ही। जीवों में जो देव और मनुष्य का व्यवहार होता है वह सब गति नाम कर्म के होने वाला विकार है। ये जो है ना, इसमें इस प्रकार सत्य रूप जीव का ना नाश होता है ना सत्य रूप जीव का उत्पादी। जीवों में जो देव अथवा मनुष्य का व्यवहार होता है वह सब गति नाम कर्म के होने वाला विकार है ना। इसलिए विकार यह कि होता गति नाम कर्म के कारण, मतलब कर्मों के कारण हो रहा है उसका। इस संसारी जीव ने अनादि काल से ज्ञानावरण कर्म आदि की पर्यायों को का अतिशय बंद कर रखा है, मतलब विशेष बंद कर रखा है उसने पर्यायों का। अतः इनका अभाव अर्थात क्षय करके ही ये जीव अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकता है। यह बेसिक चीजें समझाई जो आपको पता है कि कर्म छूटेंगे तो ही वो सिद्ध होगा, ये उस चीज को समझाया जाता। इस प्रकार गुण और पर्यायों के साथ 5 परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ ये जीव कभी कभी भाव को करता है, यानी देवादि नवीन पर्याय को धारण करता है, और कभी अभाव को करता है।
कभी उसका भाव हो रहा है, अभाव हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये 5 परावर्तन क्या है? ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 मिलाकर ये होते हैं। इस प्रकार गुण और पर्यायों के साथ 5 परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करता है। मतलब यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, भव ले लिया, 5 के अंदर, हाँ 10 हो जाएगा। हाँ, तो करके भ्रमण करता है। और ये जीव कभी कभी भाव को करता है, यानी देवादि नवीन पर्याय को धारण करता है, और कभी अभाव को करता है, यानी मनुष्य आदि पूर्व पर्याय का नाश करता है, और कभी भाव का अभाव करता है, यानी कि वर्तमान पर्याय का नाश करता है, और कभी अभाव का भाव करता है, अर्थात मनुष्य आदि अभाव रूप पर्याय का उत्पाद करता है। ये चलता है। तो ये सारा कि ये कैसे ये परिवर्तन हो रहा है, ये पंच परावर्तन के अंदर, संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है। किधर कहीं से वो यहाँ से छूटता है, वहां जन्म लेता है, वहां से जन्म लेता है, वहां छूटता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थि स्वरूप तथा बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थि काय कहलाते हैं। ये अकृत्रिम है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये शाश्वत अकृत्रिम है। शाश्वत अर्थात त्रैकालिक, त्रैकालिक और लोक के कारणभूत है। सत्य अर्थात उत्पाद वे ध्रुव रूप स्वभाव से संयुक्त जीव और पुद्गलों का जो परिणमन दृष्टिगोचर होता है, उससे काल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। मतलब जो है कि उसका उत्पाद वे ध्रुव रूप जो स्वभाव है, ये जो वर्तना हो रही है, उसके अंदर जो वर्तन हो रहा है, ये सारा ये हमें क्या बताता है कि ये सारा जो है ये काल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध कर देता है। ये बात कर कि इस काल में ये जैसे ये जीव हुआ, ये पुद्गल, इतने समय बाद ये होगा, तो सारा ये काल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है कि काल द्रव्य, सब कुछ काल में ही हो रहा है। काल द्रव्य 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्शों से रहित है। ठीक है। षडगुण, षडगुणी हानि वृद्धि रूप अगुरु लघु गुण से युक्त है। ठीक है। अमूर्तिक है और वर्तना लक्षण से सहित है, वर्तना लक्षण वाला है। तो यहाँ इन्होंने काल द्रव्य की भी परिभाषा बता दी। काल की मात्रा यानी मर्यादा के बिना, काल की जो मात्रा यानी कि मर्यादा के बिना विलंब और शीघ्रता का व्यवहार नहीं हो सकता। अब तो काल की मात्रा के लिए होगा ना, नहीं हो सकता। अतः उसका वर्णन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि काल की मात्रा पुद्गल द्रव्य के बिना प्रकट नहीं हो सकती। परिवर्तन किस पे नजर आएगा काल का? पुद्गल पे ही नजर आएगा, अवस्था बदलेगी, बाकी तो किसी पे नजर नहीं आएगा, बाकी किसी में परिवर्तन। तो चूंकि काल की मात्रा पुद्गल द्रव्य के बिना प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए उसे पुद्गल द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ माना जाता है। उसका लिंक ना जो हमने जाना था कि उसमें पुद्गल में क्रिया कहाँ से होती है? काल से। उसमें जो क्रिया होती है ना, वो काल के अनुसार हो रही है। पुद्गल के अंदर वो एक परमाणु जो है जाकर दूसरे से जुड़ता है या वहां से हटता है, वो किस काल में वहां जुड़ना है और किस काल में हटना है, जो भी घट रहा है तो काल में घट रहा है। काल में घट रहा है। पुद्गल का भी अपना स्वयं काल होता है, पुद्गल का स्वयं काल होता है। इसको समझने के लिए कि जिसने खाना बनाया, जिसने खाना बनाया और उसमें वो नमक डालना भूल गया, अब जो खाना खा रहा है ना, नमक डालना भूल गया, वो सोचता है कि नमक मेरे से भूल हुई, मैंने नमक नहीं डाला। नमक का काल नहीं था उस समय उस द्रव्य में मिलने का, तो नमक उसमें मिला नहीं। एक फैक्टर तो ये है। एक वो है जिसको खाना खिलाया जा रहा है, उसका कौन सा कर्म उदय में है, असाता उसका। वो कहता है इस बात का भी तू कर्ता भाव मत कर कि नमक तूने नहीं डाला। मतलब तूने, हम तो कहते हैं तूने सब्जी नहीं बनाई, कि नमक नहीं डाला, ये भी उसका काल नहीं था। वो नमक नहीं डाला, तूने नहीं डाला, ये बात की तू, हाँ इसको मत, ये जो है ना व्यवस्थित व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। कितना व्यवस्थित है कि तेरे से आज नमक भूला, तू समझ कि मैंने नहीं डाला, मेरी बुद्धि के कारण मैं भूल गई नमक डालना। नमक ने डलना नहीं था, उसका काल नहीं था, उसका काल नहीं था। नमक ने डलना नहीं था, उसका उसका उस द्रव्य का भी स्वयं काल, यानी उसमें जाकर मिलने का, ये परमाणु उसमें जाकर मिले, उसका काल नहीं था, इसलिए नमक नहीं गया, नहीं मिला। तुम तो निमित्त मात्र बने हो, और फिर उसका कर्म उदय है।
वो क्यों नहीं उसका काला है? उसके साथ अफेक्टेड कौन है? वो जिसको भोजन खिलाया जा रहा है। भी कितना सुखी दुखी होगा अपने कर्मों के अनुसार। एक ऐसा भी व्यक्ति है कि चुपचाप खा के चला जाएगा। वो हमने एक एग्जांपल ली थी ना कि 4 भाई खा रहे हैं, 4 भाई, एक जना वो थाली फेंकेगा, वो आगे कर्म बांधेगा। अब ये उसका कर्म का उदय, उसके अपने राग द्वेष के कारण वो दुखी और सुखी होगा। ये कितना व्यवस्थित है, कितना व्यवस्थित है। मतलब आप जब व्यवस्था समझ रहे हो ना, तो ये समझो कि लोग कितना व्यवस्थित है। तुम क्यों अपने आप को उसका कर्ता मानते हो, या भूल होगी तो दोषी मानते हो? ये इतना व्यवस्थित है, इसको सहज भाव से होने नहीं डला तो नहीं डला, डल गया तो डल गया, व्यवस्था में था। अगर हमें हल्का होना आता नहीं, नहीं सब, मतलब बात यह जानबूझ के बोले जाते हैं। हम जानबूझ के कि नमक नहीं डाला, तो वो अगर भोजन पैक करके दे दिया पति को, और बाद में बहन ने खाया घर पे और देखा नमक नहीं है, अब वो सारा दिन परेशान होती हाँ, कि वो, और उसको आते ही उसके वापस लौटते हुए शाम को पूछेगी हाँ। आज खाने में दिक्कत हुई ना, कुछ हुआ ना? वो कहता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो कहती मैं तो परेशान रही, मेरे साथ होता है। मैं तो परेशान रही। बताने वाले का होता है ना, फिर मैं नहीं डाला। उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ, ये व्यवस्थित है। यहाँ तक की व्यवस्था समझ लो। मैं इतनी सूक्ष्म बात बता दी है। हाँ, यहाँ तक की व्यवस्था समझ लो। आप कपड़ा खरीद के लाए, अब उसको आपने बनवाना है, आपने घर में आकर अलमारी में रख दिया। वो एक आध महीना निकला, अच्छा बनवाएंगे बनवाएंगे करते करते 2 4 5 6 महीने निकले, वो पड़ा रह गया। अब पड़ा रह गया तो बना नहीं। और एक दिन उसको अलमारी को ढूंढते ढूंढते कपड़ा नजर आ, अरे ये तो पड़ा है। उसको उठाया, उसको सिलने के लिए दे दिया। अब ये जो है ना, वो कहते हैं कि सिलने दिया, वो बोले दर्जी नहीं आया था तो सिला। वो बोले नहीं, उस कपड़े का काल नहीं हुआ था परिवर्तन का, उसके काल के अनुसार है, उसके कारण फिर निमित्त भी आएगा, दर्जी चल के आएगा, या आप उसको दुकान पे, दर्जी की दुकान पे लेके जाओगे। वो सारा सिस्टम से होगा, उसके सिस्टम से होगा। कोई कपड़ा ऐसा होता है कि आपने मार्केट में खरीदा और वही टेलर के पास जाकर घर भी नहीं लाए और वहां दे दिया, और जो घर पे आ गया, मतलब ये मैंने बताई थी आपको एग्जांपल कि 20 साल बाद मैंने वो कपड़ा लाके भूल गया, और 20 साल बाद मैंने बनी थी जैकेट उसकी। तो ये क्या होता है कि उसका काल, ये समझ में आता है। कोई घटना घटी हुई है ना, इसका मतलब तभी व्यवस्था समझ आई, लोग की व्यवस्था कैसी है, किसने कब होना है, कैसे होना है, सब्जी में नमक जाना है। वो कहता तू ज्ञाता दृष्टा बनकर बस देख, तमाशा देख, बस तमाशा देख जो हो रहा है ना। तू नमक डालने के नहीं डाला, तू इसका भी दोषी नहीं है। जबरदस्ती से हम उलझते हैं, और जबरदस्ती उसमें हम अब कर्म बनता है ना उसका, वो आर्त ध्यान होगी, वो सोचना, उसको कहना, हाँ, उसका उसका दोष होगा। और फिर उसने, जिसने खाया उसने मंगवा कर ऊपर से डाला, तो उसको उसको लग गया दोष, उसको दोष लग गया। और हम बच गए। हाँ। ये भी ठीक। अब आपका नमक कम कभी भूल जाओ ना, तो कहना ये तो सब नमक की नमक नहीं करी। ये नमक का काल नहीं था। इतना हल्का होने के आपको सारे सूत्र बताए, और हम हल्के होते नहीं। वो इसलिए ना, वो हल्के होने का काल नहीं आया, क्योंकि काल की मात्रा पुद्गल द्रव्य के बिना प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए उसे पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही उत्पन्न हुआ माना जाता है। इस प्रकार पंचास्तिकाय ग्रंथ में षड द्रव्य और पंचास्तिकाय के सामान्य स्वरूप को कहने वाला पीठबंध समाप्त हुआ। पीठ मतलब बैक सपोर्ट जो देता है, पीछे का। पीठबंध मतलब पीछे की सपोर्ट जो है वो दे रहा है। अब संसार बैक सपोर्ट जो है, हाँ। अब संसारस्थ जीव सिद्ध का नाम, जैसे मौनी कर्म है ना, तो मौनी कर्म के पीछे कौन है? ज्ञान का बात हाँ, अज्ञानावरणी है, अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण ही आगे मोह हो रहा है। तो वो उसकी पीठ पे काम तो वो कर रहा है, और नाम मोहनी का हो रहा है। अब चलता है, उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये सब हो गया, इतना करना था। अब जीव का स्वरूप क्या है?
जो निश्चय ने की अपेक्षा भाव प्राणों से और व्यवहार ने की अपेक्षा द्रव्य प्राणों से जीवित रहता है वह जीव कहलाता है। निश्चय ने से तो भाव प्राण भाव प्राणों से और व्यवहार ने की अपेक्षा द्रव्य प्राणों से जीवित रहता है। ये द्रव्य प्राण जो 10 द्रव्य प्राण कहते हो जीव के, वो 10 प्राण जो व्यवहारने से हैं और निश्चय ने में उसके क्या है, ज्ञान दर्शन सुख वीर जो है उसके है। तो जो निश्चय ने की अपेक्षा भाव प्राणों से और व्यवहार ने की अपेक्षा द्रव्य प्राणों से जीवित रहता है वह जीव कहलाता है। बड़ी बड़ी कंक्रीट डेफिनेशन दी है, बड़ी सॉलिड। यह जीव निश्चय ने की अपेक्षा चेतना में है और व्यवहार ने की अपेक्षा चेतना संयुक्त है। अब देखो इसमें निश्चय ने की अपेक्षा ये चेतना में है, ये चेतना ही है, और व्यवहार ने की अपेक्षा ये चेतना से संयुक्त है। यानी वो 10 प्राण चेतना के साथ है। हाँ, चेतना के साथ वो संयुक्त है, मतलब उसके साथ मिले हैं आकर, उसके कारण है। और निश्चय ने में वो चेतना में ही है, चेतना में ही है। निश्चय ने की अपेक्षा केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप उपयोग से अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा मति ज्ञान आदि क्षमिक उपयोग से विशिष्ट है। निश्चय ने की अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप और उपयोग से, और अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से मति ज्ञान आदि क्षमिक उपयोग से विशिष्ट है। अब यहाँ पर उसको व्यवहार की जगह अशुद्ध निश्चय ने हाँ, अशुद्ध निश्चय करा है। चेतना में और चेतना संयुक्त है, इतना फर्क बताइए। हाँ हाँ, फर्क यह है, चेतना ही है तो चेतना एक तो चेतना में है, यानी चेतना बाहर से आके जुड़ी नहीं है, वो खुद ही चेतन में है। उसका अपना हाँ, ही दुनिया, अपना और ही एक जो है वो पुद्गल के साथ जुड़ी है। जो इनके साथ वो प्राण जुड़े हैं, तो ये भी चार ही है। इसको चार इसलिए जाता है, बल है, इंद्रिया है, श्वासोश्वास है और आयुष है। अब ये जो है ना, ये चार जो है, इसमें बल का कौन सा हो गया, ये मन वचन काया, ये बल प्राण है। योग इंद्रिया योग। योग है, ये बड़ी क्लियर बात है कि जब हम हमारे यहाँ क्या है कि सबके साथ बल लगा दिया, बल इनके साथ है, मतलब जिसमें कार्य करने की शक्ति, बल इसमें लगाया। हाँ, बल प्राण, ये बल तीन के साथ आता है, कई जगह सब पे 10 पे लगा दिया बल। ये बल है, वो इंद्रिय है, वो इंद्रियों के प्राण अलग हैं, बल प्राण अलग है। अब इसको समझना है ना कि इंद्रिय बल जो है इसका जो है, और फिर श्वासोश्वास है और आयुष है। श्वासोश्वास है, ये अलग है, प्राण है। ये सारे जो है ये उससे अलग कर दिए, क्योंकि ये प्राण बाहर से आए। काय तो शरीर तो थी ना, इंद्रियां थी, सब थी, उसको कनेक्शन बिजली, मतलब उसको चार्ज करने की बैटरी का कनेक्शन मिला ना, चेतना कनेक्ट होते ही वो काम करने लगे, वो प्राण मिले उसको। और प्राण पौद्गलिक है और वो आत्मिक गुण है। इसको कहते हैं जिंदा है, मरया नहीं है। इसमें जिसमें ये दोनों है वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो जिंदा है बस। और वो जो है वो मरता ही नहीं। हाँ, उसका निश्चय वाला मरता ही निश्चय नहीं। बात तो निश्चय है ना। व्यवहार वाला मरता है, हाँ, वो तो है ही चेतना में, व्यवहार वाला मरता है। उसमें बाहर से कुछ आके मिला ही नहीं है, वो स्वयं से है, वो स्वयं से है, उसके साथ पर नहीं है। ये व्यवहार में भी इसके साथ पर है, ये पर से चालू हो रहा है, वो पर निकलता है बीच में से, ये डेड बॉडी होगी, कोई काम ही नहीं करती इंद्रिया, कोई काम नहीं। निश्चय ने की अपेक्षा केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप उपयोग से, और शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा मति ज्ञान आदि क्षमिक उपयोग से विशिष्ट है। निश्चय की अपेक्षा मोक्ष और मोक्ष के कारण रूप शुद्ध परिणामों के परिणमन में समर्थ होने से, तथा अशुद्ध न्याय की अपेक्षा संसार और उसके कारण स्वरूप अशुद्ध परिणामों के परिणमन में समर्थ होने से प्रभु है। प्रभु है, नहीं आया। निश्चय की अपेक्षा मोक्ष और मोक्ष के कारण रूप शुद्ध परिणामों के परिणमन में समर्थ होने से, यह तो अगर क्या होगा भाई, शुद्ध परिणामों में समर्थ हो रहा है तो प्रभु होगा ना। और हाँ, और अशुद्ध ने की अपेक्षा संसार और उसके कारण स्वरूप अशुद्ध परिणामों के परिणमन में समर्थ होने से, अब इसमें वो समर्थ है कि वो भी प्रभु बन सकता है। एक प्रभु है, एक प्रभु बन सकता है। तो जैसे हम कहते हैं ना
कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, आत्मा शुद्ध ही हूँ, मैं तो आत्मा ही परमात्मा है। पर क्यों नहीं है? फिर साधना क्या कर रहा है? पर्याय में परमात्मा नहीं। ये पर्याय के अंदर क्या है कि ये अशुद्ध निश्चय नहीं के कारण, दूसरे से हाँ जुड़ी हुई। हाँ, तो वो जो है ये पर्याय में नहीं हूं, और पर्याय में मैं बन गया तो काम हो गया। अपनी पर्याय में भी मैं शुद्ध आत्मा हो गया, शुद्ध आत्मा हूं लेकिन पर्याय में नहीं हूं। द्रव्य तो मेरा शुद्ध आत्मा ही है, लेकिन इस अवस्था में, इस पर्याय में मैं शुद्ध नहीं हूं। विभाग में। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों और अशुद्ध निश्चय से राग आदि भावों का और व्यवहार से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का कर्ता होने के कारण करता है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का, इसका कर्ता हो गया। अशुद्ध निश्चय से राग आदि भावों का और व्यवहार से ज्ञान वर्ण आदि कर्म द्रव्य कर्मों का कर्ता होने के कारण करता है। व्यवहार से करता है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा में उत्पन्न होने वाले वीतराग परम आनंद रूप सुख का, अशुद्ध निश्चय से कर्म जनित सुख दुख का और अनुपचरित असदभूत व्यवहार से सुख दुख के साधक इष्ट अनिष्ट विषयों को भोगने वाला होने के कारण भोगता है। यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो गई है। देखो ऐसा है, शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा में उत्पन्न होने वाली वीतराग परमानंद रूप सुख का, देखिए सुख शुद्ध निश्चय में है, शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा है तो वीतराग परमानंद रूप सुख है। अशुद्ध निश्चय से क्या है? अशुद्ध निश्चय से कर्म जनित सुख दुख आदि का और अनुपचरित, अनुपचरित मतलब अनौपचारिक, उसके साथ संबंध जोड़ लिया हमने, अनौपचारिक हो गया। तो अनौपचारिक असदभूत व्यवहार से, जैसे शरीर का हमारे संबंध, हमने शरीर का संबंध करा हुआ है, सुख दुख के साधक इष्ट अनिष्ट विषयों का भोगने वाला होने के कारण भोगता है शरीर को। क्योंकि ये जो है ना अनुपचरित असदभूत व्यवहार से शरीर, शरीर मैं हूं, ये बात आएगी, शरीर मैं हूं, और उसके कारण वो क्या है कि वो इष्ट अनिष्ट विषयों को भोगने में, हाँ वो उसका भोक्ता हो जाता, वो भोक्ता होता है। निश्चय ने से लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी होने पर भी व्यवहार ने से नाम कर्मोदय जनित शरीर के बराबर रहने से स्वदेह मात्र है, मूर्ति से रहित, अमूर्त है, यानी मूर्ति से रहित मतलब अमूर्त है, कर्म संयुक्त है, ये संसारी जीव का स्वरूप है। यहाँ पर ये संसारी जीव का ये स्वरूप है। इसके साथ इसके नाम कर्म उदय से जो जो शरीर मिला है, इस शरीर को अपना जानकर मैं स्वयं इसके अंदर सुखी दुखी होकर कर्मों को भोग रहा हूं, मैं कर्मों को भोग रहा हूं, ये भोक्ता भाव है उसका। अब इसके बाद आएगा मुक्त जीव का स्वरूप, ये यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर ये बीच में रहेगा। यार ये पेज खत्म करते हैं, देख ले पेज खत्म हो जाएगा। सिद्ध जीव कर्म रूपी मल से प्रमुक्त है, विप्रमुक्त है। हाँ, विप्र तो कहते हैं कि वो विशिष्ट, प्रकट रूप से, हाँ प्रकट रूप से, विशिष्ट प्रकट रूप से, ये दोनों जोड़ दिए, दो शब्द, स्पेशल ग्रेड बढ़ा दिया, स्पेशल कर दिया। सिद्ध जीव कर्म रूपी मल से विप्रमुक्त है, खाली मुक्त नहीं कहा, विप्रमुक्त, विशिष्ट रूप से और प्रकट रूप से, तो पूर्णता, विशिष्ट रूप से, बहुत अच्छा वर्ड बना दिया, विप्रमुक्त। हाँ, यानी कर्म सदा के लिए छूट चुके हैं। मैंने तो इसको विशिष्ट मुक्ति समझा, ये प्रकट वर्ड आपने बता दिया। हाँ, दोनों हाँ, ऑप्शन में हाँ। मैं तो उसको विप्र ले रहा था। हाँ, पहले अध्ययन की पहली गाथा में संयोगादि को मुक्त से, हाँ जी, हाँ, ये भी प्रमुख के शब्द है। वो गाथा संयोगादि को मुक्त से आने वाले सभी गुणों विनयम भाव करे सामने आने को भी सुनाया नहीं। प्राकृत हमसे दूर रह गया। यानी कर्म सदा के लिए छूट चुके हैं, ऊर्ध्व गति स्वभाव के कारण लोक के अंत को प्राप्त है, सबको जानने देखने वाले हैं, और नहीं छोड़ ही देते हैं इसको, यहाँ इसको बहुत ज्यादा तक ले जाना। हाँ टाइम हो रहा है, हाँ छोड़ दिया। मुश्किल लग रहा है क्या? मंगल पाठ की नहीं जल्दी कर,
अच्छा लगा। सब इनको देखना है क्या कहाँ पहुंचे हैं। इसमें सारा वही बताया जो पहले हमने है, द्रव्य गुण पर्याय का क्लैरिफिकेशन किया है, निश्चय और व्यवहार को यूज किया है, निश्चय और व्यवहार को करा है। इसको आप एक बार देखोगे बड़े आराम से समझ आ जाएगा, नहीं तो दोबारा पढ़ेंगे हाँ हो जाएगा, और नहीं तो करा देंगे। ये आगे भी चल रहा है, सारी सभी चीजें क्लियर होंगी। सिर्फ वो नमक वाली बात याद रखना, नमक वाली बात याद रखना। सबका भी काल वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था गुरुदेव, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया। और इतना सूक्ष्म, इतना पता ही नहीं हमें कि ऐसे भी होता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखे सारे। ये तो बहुत ही मतलब कोई प्रत्याख्यान नहीं आज, ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम तत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धमो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। आज तो श्याम जी के दर्शन हो गए, श्याम जी मथे वंदना आपके दर्शन गुरुदेव, हो गए। मथेन वंदना, मथे वंदामी मथे वंदना गुरुदेव। हाँ, लोग तो श्याम जी के दर्शन करने कहाँ कहाँ जाते हैं, और ये यहाँ ही दर्शन हो गए। हाँ? रोज आता हूँ आप आते हो मुझे पता है, लेकिन छुपे रहते हो। रोज आता हूँ आपको। नहीं शाम को है, काफी शाम को। हाँ। ये श्याम जी आप जानते हो कौन है, पता है? ये पता कौन है जिनको हमने श्याम जी का है? नहीं पता ना, इसलिए आपको पता नहीं चला। ये ना लीला सिपानी जी के घर से हैं। लीला सिपानी के जी के घर से हैं ये। चलिए ठीक है। राम भैया वो कल